तो 25-26 फुटबॉल सीजन इज ऑलमोस्ट ओवर, लेकिन उससे पहले सिर्फ एक मैच बचता है जो कि है यूएफए चैंपियंस लीग का फाइनल, विच इज आर्सेनल वर्सेस पीएसजी, एन immovable object versus unstoppable foes, the best defense in the world versus arguably the best attack in the world, the champions of England versus the champions of France. Welcome to the preview of PSG versus Arsenal का final. And if you're new to this channel, make sure to like and subscribe. Let's get started. दोनों ही टीम इस मैच में बहुत ही एक अच्छे मोमेंटम के साथ आ रही है, बहुत अच्छी फॉर्म के साथ आ रही है। पीएसजी की मैं अगर बात करूं तो दे वन द चैंपियंस लीग लास्ट ईयर। भाई फर्स्ट टाइम इन देयर हिस्ट्री, जो इतने सालों से उनका प्रोजेक्ट चल रहा था चैंपियंस लीग जीतने का, फाइनली वो जीते एंड नाउ दे आर इन बैक टू बैक चैंपियंस लीग फाइनल्स। वहीं पे आर्सेनल, जो लोग बोलते थे, जो सबको पता था कि एक उनके दिमाग में एक मेंटल ब्लॉक जो है कि वो ट्रॉफी नहीं जीत पाते हैं, इट इज फाइनली कम टू एन एंड। दे हैव वन द प्रीमियर लीग, जो इकलौती ट्रॉफी जो मिकेल आर्टेटा, द होल आर्सेनल फैन बेस वांटेड। वी हैव डन इट। एंड नाउ अगर मेरे पर्सनल ओपिनियन में बात करूं तो भाई इवन इफ आर्सेनल डजंट विन द चैंपियंस लीग, भाई आई डोंट केयर, आई एम सेटिस्फाइड। हम फाइनल पहुंचे हैं, हमारी हर साल ग्रोथ हो रही है। लास्ट सीजन हम सेमीफाइनल में थे, उससे पहले हम क्वार्टर फाइनल में थे, और अब हम फाइनल में हैं। तो देयर इज ग्रोथ एंड ऑल्सो वी हैव वन द प्रीमियर लीग। तो बहुत एक इंटरेस्टिंग मैचअप होगा। एंड वहीं पे अगर मेंटली मैं बात करूं तो प्लेयर्स ये ट्रॉफी जीत चुके हैं, प्रीमियर लीग जो उनको चाहिए थी प्लेयर्स को, वो सब जीत चुके हैं। एंड यू कैन सी फ्रॉम द वीडियोस कितने रिलीव्ड हैं वो, कितने खुश है वो। एंड गोइंग इनटू दिस गेम, वो एक मेंटल ब्लॉक हट चुका है। दे कैन, आई थिंक दे विल एंजॉय, मिकेल आर्टेटा विल एंजॉय दिस। पहले जो हमें आर्सेनल के साइड से दिखता था कि एक नर्वस मोमेंट्स, नर्वी मोमेंट्स, फाइनल्स में हमने देखा सिटी के अगेंस्ट कितना उन्होंने डर के खेला था। आई डोंट थिंक दिस इज गोना बी द केस दिस टाइम। जब ये दोनों टीम लास्ट सीजन मिली थी, विच वॉज इन द सेमीफाइनल ऑफ द चैंपियंस लीग, जिसमें पीएसजी ने आर्सेनल को नॉकआउट किया था, विच वॉज अ क्लोज गेम। ऑनेस्टली 3-1 का गेम गया था, जिसमें पीएसजी भाई क्या गोल्स मार रही थी, हर टीम को मतलब वो धो रही थी। एंड स्टिल आर्सेनल ने अपने होम में फर्स्ट लेग में पीएसजी को सिर्फ एक गोल मारने दिया। 1-0 का लीड लेके गई थी पीएसजी अपने होम पे, जो कि आर्सेनल ने, तुम देख सकते हो कि लिमिट किया, पीएसजी को बहुत लिमिट किया। पूरे दोनों ओवर द 2 लेग्स दोनों ही टीम्स ने बहुत बड़े बड़े चांसेस बनाए, लेकिन पीएसजी अपने चांसेस कन्वर्ट इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि आर्सेनल वर द बेटर डिफेंस। एंड आर्सेनल अपने चांसेस इसलिए कन्वर्ट नहीं कर पाए क्योंकि आर्सेनल का अटैक अच्छा नहीं था। एंड अगर तुम मैच से पहले, मैच के बाद प्लेयर्स के तुम अगर इंटरव्यू सुनोगे तो प्लेयर्स सेड कि द आर्सेनल वर द टफेस्ट टीम टू बीट। एंड फाइनल से पहले जस्ट अभी कुछ दिनों पहले लुइस एनरिके ने भी कहा है कि आर्सेनल इज द बेस्ट टीम ऑफ द बॉल। तो भाई हम सबको पता है, एंड जो नैरेटिव सोशल मीडिया में बन रहा है कि भाई पीएसजी आर गोना कुक आर्सेनल 3-0, 4-0, 5-0। हाँ, पीएसजी बहुत गोल मारती है, बहुत अच्छा अटैक है उनका, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि आर्सेनल इज अनबीटन। Arsenal is unbeaten in the Champions League. They have only conceded 6 goals. And there's a crazy stat कि जब से Gabriel and Saliba have played together in the Champions League, the last open play goal they conceded was in the 2024 quarterfinal against Joshua Kimmich, Bayern Munich. How crazy is that? And if not for that demonic performance of Donnarumma last season, आई थिंक आर्सेनल बहुत ही क्लोज टू क्लोज जा सकती थी उस मैच में, सेमीफाइनल में। लेकिन भाई डोनारुमा ने इतने सेव्स मारे थे उस मैच में कि आर्सेनल के पास चांस ही नहीं था कुछ भी। लेकिन दिस टाइम दिस इज डिफरेंट, क्योंकि आर्सेनल के लास्ट टाइम आर्सेनल जो इतना क्लोज गेम लेके गई थी, उस टाइम उनके सेंटर बैक जैकब के भी और खेल रहे थे, लेफ्ट बैक में माइस लुइस के लिए खेल रहा था, सेंटर मिडफील्डिंग में थॉमस पार्टी खेल रहा था, एंड मरीनो हमारा स्ट्राइकर खेल रहा था। एंड अब जाके हमारे पास फाइनली पूरी की पूरी एक फुल फिट स्क्वाड है। टिम्बर के ऊपर डाउट्स है, लेकिन एज द रिपोर्ट सजेस्ट कि टिम्बर विल ट्रैवल, ही हैज डन ट्रेनिंग, सो दैट इज अ गुड न्यूज। और बस बेन वाइट आउट है, वरना हमारे पास पूरी की पूरी स्क्वाड अवेलेबल है। वहीं पे पीएसजी के पास भी हकीमी इज वापस आ चुका है, हकीमी स्टार्ट करेगा, एंड डेम्बेले इज ऑल्सो फिट टू स्टार्ट। तो हमें बहुत ही बढ़िया मैच मिलेगा। कोई ये नहीं बोल सकता कि भाई उनके पास ये प्लेयर नहीं था, ये प्लेयर नहीं था। दोनों ही टीम के पास अपनी पूरी की फुल फिट स्क्वाड, फुल स्टार्टिंग 11 पड़ी है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होगा। मैचअप्स की मैं अगर बात करूँ, द मेन मैचअप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर पीएसजी इज गोना बी क्विचा क्वारात्स्केलिया, जो कि मतलब जो फॉर्म में चल रहा है ना, द मोमेंट्स ही स्कोर्स गोल्स, इतने वाइटल मोमेंट्स पे, एंड द वर्क रेट ही डज ऑफ एंड ऑफ द बॉल, ऑन द बॉल, ऊपर नीचे भागता है, एंड हिज ड्रिबल्स एंड हिज कट एंड शॉट्स, भाई बहुत ही सुंदर खेलता है फुटबॉल। एंड इफ आर्सेनल हैज टू स्टॉप हिम, टिम्बर इज नीडेड। भाई टिम्बर चाहिए, क्योंकि भाई क्विचा क्वारात्स्केलिया के लेवल के प्लेयर को रोकने के लिए ना तुम्हें जूरियन टिम्बर के लेवल का प्लेयर ही चाहिए होगा। एंड अगर जूरियन टिम्बर नहीं फिट होता है स्टार्ट करने के लिए, तो ऑब्वियसली क्रिश्चियन मस्केरा इज गोना प्ले देयर, एंड क्रिश्चियन मस्केरा इज अ
एलीट डिफेंडर भाई, उसका बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन ही इज़ यंग एंड क्विचा कॉर्च के लिए भाई उसका कुत्ता बना देगा, सिंपल सी बात, कुत्ता बना देगा। तो आई रियली प्रेफर कि अगर टिम्बर फिट हो इस मैच के लिए। सेंटर बैक पेयरिंग आर्सेनल की वही जाने वाली है। लेफ्ट बैक में आई थिंक कैलेफियोरी स्टार्ट करेगा। Now the midfield of Arsenal is going to be a tricky one क्योंकि Zubimendi has played 80 to 85% of all the Arsenal matches। उसने उसने मतलब जो राइस और Zubimendi की पार्टनरशिप रही है वो एक कंसिस्टेंट पार्टनरशिप रही है एंड ही हैज शोन व्हाट ही कैन डू। लास्ट के कुछ मैचेस में वो थोड़ा स्लॉपी लगा था क्योंकि भाई ऑब्वियसली फटीग आ गया था, जिसकी वजह से माइल्स लुइस के लिए को स्टार्ट मिला था एंड जितने भी 3-4 मैचेस में उसने स्टार्ट किया है भाई इतनी ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस डाली है। तो आर्टेटा के ऊपर एक हेडेक रहेगा कि वो किसको स्टार्ट करे राइस के साथ, ज़ुबिमेंदी या माइल्स लुइस केली। पर्सनली आई वुड गो फॉर ज़ुबिमेंदी क्योंकि भाई ही हैज स्टार्टेड मोस्ट ऑफ द गेम्स एंड थोड़ा एक एक्सपीरियंस है राइस और उसकी पार्टनरशिप अच्छे से बनी हुई है एंड नाउ उतने उसने गेम्स खेले नहीं है, तो आई थिंक ही विल बी फ्रेश फॉर दिस गेम। एंड इवन इफ माइल्स लुइस केली स्टार्ट, आई डोंट केयर भाई, बहुत अच्छा प्लेयर है, उसने बड़े मैचेस खेल चुके हैं। मैड्रिड के अगेंस्ट उसने क्या परफॉर्मेंस ड्रॉप करी थी, तो आई थिंक ही इज केपेबल इनफ टू प्ले गुड इन द फाइनल। अटैक की मैं बात करूँ, एक और हेडेक आर्टेटा के ऊपर रहेगा कि वो किसको स्टार्ट करे इन द स्ट्राइकर पोजीशन, व्हिच विल बी बिटवीन विक्टर ग्योकेरेस एंड काई हावर्ट्स। क्योंकि काई हावर्ट्स एक पूरा ही डिफरेंट डायनामिक देते हैं आर्सेनल को, वहीं पे विक्टर ग्योकेरेस पूरा ही डिफरेंट डायनामिक देते हैं। लास्ट मैच में एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट विक्टर ग्योकेरेस ड्रॉप वन ऑफ हिज बेस्ट परफॉर्मेंसेस। हाँ उसने गोल नहीं मारा था, लेकिन जो उसका होल्ड अप आया था ना पिछला मैच में, बहुत तगड़ा आया था। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हु आर्टेटा गोज फॉर। पर्सनली आई थिंक ही विल गो फॉर हावर्ट्स, लेकिन आई विल गो फॉर ग्योकेरेस क्योंकि उसने पूरा सीजन ज़्यादा मेजर गेम्स में स्टार्ट किया है। आई थिंक ही विल गिव कॉम्पिटिशन टू पीएसजी। वहीं पे द मेन प्लेयर बुकायो साका फॉर आर्सेनल विल बी द की प्लेयर टू वॉच आउट फॉर क्योंकि भाई लास्ट मैच में उसने अच्छा परफॉर्मेंस ड्रॉप किया एंड आई थिंक ही इज गेटिंग बैक टू हिज गियर। अटैकिंग मिडफील्ड में आई डोंट नो ओडेगार्ड स्टार्ट करेगा, एज स्टार्ट करेगा, आई हैव नो आइडिया। आई थिंक ओडेगार्ड स्टार्ट करेगा, है ना। आई थिंक द मिडफील्ड विल बी राइस, ज़ुबिमेंदी एंड ओडेगार्ड। वहीं पे अगर मैं पीएसजी की बात करूं तो दे विल प्ले द स्ट्रॉन्गेस्ट 11। उनका भाई डिफेंस बहुत अच्छा है। नुनो मेंडेस द बेस्ट लेफ्ट बैक इन द वर्ल्ड, अशराफ हकीमी द बेस्ट राइट बैक इन द वर्ल्ड, मार्कियोनियस, विलियम पाचो, टॉप 3 डिफेंडर्स भाई, बहुत ही अच्छा डिफेंस उनका। मिडफील्ड तो भाई बेस्ट मिडफील्ड इन द वर्ल्ड ऑफ विटिनिया, जाओ नेवेस, फाबियन रुइज, तो भाई बहुत तगड़ी मिडफील्ड एंड अटैक तो कि तुम बात मत करो भाई। बारकोला विल कम ऑफ द बेंच। तो बहुत एक इंटरेस्टिंग मैच होगा। मैच की स्टार्टिंग ऐसे होने वाली है, वी ऑल नो कि भाई पीएसजी आर गोना प्रेस, दे आर गोना प्रेस हाई, बहुत ही इंटेंसिटी के साथ आते हैं वो, है ना, स्टार्टिंग में, एंड दे विल ट्राई टू निक अ गोल स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में, जिससे वो थोड़ा रिलीव हो जाए, है ना। और वहीं पे वी हैव सीन कि पीएसजी कैन डू इट ऑल। पीएसजी ने लास्ट मैच में जब उन्होंने देखा कि उनके पास 2 गोल की लीड आ चुकी है, तो दे स्टूड बैक, उन्होंने लो ब्लॉक पे डिफेंड किया एंड पूरे 80-90 मिनट तक उन्होंने बायर्न को ज्यादा चांसेस बनाने दिए नहीं। तो पीएसजी कैन डू इट ऑल, लेकिन आई थिंक बहुत ही क्लोज गेम जाने वाला है। लोगों को लगता है कि 3-0, 4-0, 5-0 जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। आई थिंक दिस विल बी अ वेरी क्लोज मैच। पर्सनली अगर मैं अपनी प्रेडिक्शन दूं तो आई थिंक इट इज गोना बी अ 1-1 game will go into extra time and on penalties, and Arsenal will win on the Champions League because obviously it is my video and I am biased as an Arsenal fan, so yeah, Arsenal will win। भाई बहुत मजा आएगा भाई, क्या मजा आएगा। बेस्ट डिफेंस इन द वर्ल्ड वर्सेस बेस्ट अटैक। आर्सेनल अगर ये मैच जीतती है, आर्सेनल अगर ये डबल पूरा करती है, तो इट विल गो डाउन एज द बेस्ट सीजन ऑफ आर्सेनल हिस्ट्री एंड दे कैन बिल्ड फ्रॉम देयर। भाई इतनी सीलिंग, इतना इनका पुल आर्सेनल का इतना ज्यादा हो जाएगा। वहीं पे पीएसजी भाई उनके पास एक मेंटल एडवांटेज है क्योंकि दे हैव वन इट बिफोर एंड आर्सेनल हैवंट। तो if you have watched the video till here, make sure to like, subscribe and thank you for watching। मजा आएगा। See you in the next video.